सहेली और हवेली ना छेती नहीं बनती है ना, ठीक है ना। ठीक है, रियल एस्टेट में तीन ही चीजें बिकती हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लोकेशन ही बिकेगी। एक मार्केट में ट्रेंड हो गया कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन है या नहीं ऑप्शन है? तो देखिए, ये ना जो कल्चर आ रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर आ रहा है कि जेब में कोई भी पैसा नहीं बचाना और उसको मतलब उड़ा दीजिए। देखिए, मैंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी है, वहां पर लोग ऐसे हैं कि फ्राइडे तक वो कमाते हैं, सैटरडे संडे वो उस पैसे को उड़ा देते हैं और अब उनके पास मंडे को कुछ भी खाने को नहीं होता है। लेकिन वो कल्चर बहुत गलत है। हमारे डीएनए में जो है ना कि हमें घर खरीदना, वो खरीद लेना चाहिए। आपकी बात से मेरे को याद है कि आमतौर पर लोग बोल देते हैं ना, जो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी लेता है वो उतना अमीर हो जाता है। ये बात सच है, बस ऐसे मिथ बन जाता है? डेफिनेटली। ब्रोकर्स ने रेट बढ़ा दिए जो एक्चुअल में रेट बढ़ रहे हैं मार्केट में। हर बंदा आज की डेट में एक रियल एस्टेट ब्रोकर है। आपकी मम्मी सबसे बड़ी ब्रोकर है। क्यों? उनको भी पता होगा कि पड़ोस वाला घर कितने का बिका है। अंशुमान से हर बंदे का एक ड्रीम हाउस होता है। आपका ड्रीम हाउस क्या है? मतलब हम भी सोचते हैं ना ड्रीम हाउस में भी ये होना चाहिए, तो आपका ड्रीम हाउस क्या है? तो मेरा ड्रीम हाउस है। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका द पल्स टॉक पर। आज के जो हमारे गेस्ट है ना, उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आमतौर पे आपने उनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा और शायद उन्हीं की वीडियोस देख के आपका भी मन करता होगा काश ये घर हम भी खरीद लें। जी हाँ, इंडिया के टॉप मोस्ट रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर अंशुल बंसल जी हमारे साथ हैं आज। खास टाइम आज हमारे लिए कि अंशुल जी ने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि आमतौर पे जब चंडीगढ़ में रहते हैं स्पेशली बहुत सारे डाउट्स होते हैं, घर कहाँ लें, इन्वेस्ट करें ना करें। 20-30 की उम्र में तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। तो बहुत सारे आपके डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। ध्यान से सुनना जी एपिसोड। स्वागत करते हैं अंशुल बंसल जी का हमारे चैनल पे। थैंक यू अंशुल जी, आपका कीमती समय में देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सौरभ जी, आप मुझे पल्स टॉक पे लेके आए और आपकी बहुत यंग ऑडियंस है तो मुझे बहुत अट्रैक्शन हो रही है कि यस, क्योंकि मेरी वीडियोस ना सारे 40+ देखते हैं कि घर खरीदना है जिन्होंने। लेकिन आज की डेट में जो जेनजीज हैं उनका ट्रेंड चेंज हो रहा है और वो भी रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अंशुल जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, आमतौर पे जैसे हम बात करते हैं जेनजीज की हमने बात करी, तो आपको कितने डीएम आ जाते हैं एक दिन में भाई कि कहाँ इन्वेस्ट करें या कहाँ पे घर लें या ये घर हमें दिला दो? कितने डीएम्स आ जाते हैं आपके एक दिन में? देखिए, डीएम्स तो क्या, मेरे को कॉल्स भी डायरेक्ट ही आ जाती है काफी, और तकरीबन मतलब अगर जो कोई रील वायरल हो जाए ना तो पूरा दिन फोन ही बजता रहता है। जो आईवीआर नंबर है हमारा वो सारा दिन बजता ही रहता है। तो ये होता है कि आपको चेक करना पड़ता है कि आप कंटेंट जो डाल रहे हैं कहाँ पर डाल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमने मान लीजिए चंडीगढ़ का कोई वीडियो डाला तो लोग कलकत्ता से भी मुझे कॉल कर रहे हैं, सर मुझे घर दिला दीजिए, ठीक है ना। सिमिलरली अगर जो मैं कहूँ दुबई की वीडियो डाली तो इंडियंस हमें कॉल करते हैं। तो सारी चीजें चेक करना पड़ता है कि जो टारगेटेड लीड आ रही है वो एक्चुअल में हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। बिल्कुल अंशुल जी, इतने सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं मार्केट में। फूड इन्फ्लुएंसर हम सुनते हैं या लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर सुनते हैं। रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर है, बड़ी अपने आप में यूनिक चीज है। Yes. आपका मन कैसे करा भाई रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनूंगा? देखिए, मैंने रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसिंग कभी चुना नहीं था। मेरा एक यूट्यूब चैनल है टेक्नोपोटेंशियल के नाम से, उसमें 7,29,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट चैनल है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर बेस। और मेरी तकरीबन 2000 वीडियोस हैं। मैं पहले घर समझाता था कि घर कैसे बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 गज का घर है तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, है ना। तो उसके अंदर 10 मिलियन व्यूज है बॉस। अभी भी अगर जो आप सर्च करेंगे 100 गज होम डिजाइन तो वीडियो नंबर 1 पे है। अभी भी डेली उसको 4000 लोग देखते हैं। तो क्या है कि लोगों को देखना चाहिए कि कैसे, मतलब एक 100 गज का सिंपल सा घर कैसे आप डिजाइनर घर बना सकते हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी आपको। अगर जो लोगों को वैल्यू देते हैं, पीपल विल सब्सक्राइब यू। मतलब मैं तो कहूंगा कि मेरे को एक वीडियो ने जिसने चढ़ाया वो 100 गज के होम डिजाइन ने चढ़ाया और इतनी ज्यादा उसमें प्यार मिला है। तो लोगों को लगता है कि यस, उसमें एक नॉलेज दी गई है और उस नॉलेज को लोग गेन कर लोगों ने घर बनाया अपने। और कई बार लोग मिलते हैं मुझे पार्टीज में, आप अंशुल जी, हमें कहा वो मुझे ना ऐसे नमस्ते करते हैं। मैंने कहा भाई साहब मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। कहते नहीं, मैंने आपकी वीडियोस देख के अपना घर बना दिया। तो अगर जो आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो आजकल रियल एस्टेट में ना हर बंदा चाहता है मैं इन्वेस्ट करूं। एक मार्केट में ट्रेंड हो गया कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन है या नहीं ऑप्शन है? देखिए सौरभ जी, हमारे ना इंडियंस के डीएनए में है कि हमें रियल एस्टेट करना ही करना है। देखिए, आप ना गूगल पे सर्च कीजिए कि हु इज द बिगेस्ट कम्युनिटी इन लंदन जिनके घर हैं, ठीक है, तो आपको आप जान पाएंगे कि इंडियंस हैं। ठीक है, दूसरी बात,
अगर जो आप सर्च करेंगे हु इज द बिगेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड जिन्होंने मोटेल्स और होटल्स के अंदर एक्वायर किया यूएस के अंदर, तो आप बता पाएंगे कौन है? इंडियंस ही है। ठीक है, सिमिलरली दुबई में आप सर्च करेंगे गूगल पे कि हु इज द बिगेस्ट कम्युनिटी इन दुबई हु हैव द हाउसेज इन दुबई, ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे इंडियंस है। देखिए हमारे ना डीएनए में है कि बचपन से लोग बोलते हैं या हमारे जो भी फॉरफादर्स बोलते थे कि बेटे घर बना लेना एक, तो रियल एस्टेट में हमेशा लोग इन्वेस्टमेंट तो जरूर ही करते हैं और वो हमारे डीएनए में है, तो वो पूरे हम वर्ल्ड में कैरी कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होता है कि रियल एस्टेट, जब भी हम रियल एस्टेट कर रहे हैं ना, तो हर बंदा आज की डेट में एक रियल एस्टेट ब्रोकर है। आपकी मम्मी सबसे बड़ी ब्रोकर है क्यों? उनको भी पता होगा कि पड़ोस वाला घर कितने का बिका है। सही बात है, ठीक है ना, तो उनको भी नॉलेज है कि भैया ये घर जो मैं जिस घर में मैं रह रही हूँ उसकी इतनी वैल्यू हो गया, तो मतलब वो रियल एस्टेट वो भी कर रही हैं, तो हमारे डीएनए में रियल एस्टेट है। तो हमें वो चेक करना है कि सारी, जब भी कोई बच्चा जेनजी है वो आप बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। इस धरती के ऊपर बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये धरती है। जो भी हम ये चीजें देख रहे हैं ना, माइक देख रहे हैं या ये सोफा देख रहे हैं या टाइल्स पीछे लगी हुई है, ये सारी मैन मेड क्रिएटेड है, लेकिन धरती आप नहीं क्रिएट कर सकते। जितनी है उतनी उसी में आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो जितनी स्केयर होती जाएगी वो उतना ही प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। इसी बात से ना मेरे को एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आया कि आज के टाइम का सबसे टफ क्वेश्चन है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। मैं तो हमेशा से कहूंगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। देखिए अगर जो आपने एग्जांपल के तौर पे गोल्ड में 1980s में कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी 10,000 रुपीज की, है ना, आज की डेट वो 1 करोड़ रुपए ही होती। लेकिन अगर जो आपने रियल एस्टेट के अंदर 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की होती है ना, आज वो 100 करोड़ रुपए होती। बिल्कुल। पर रियल एस्टेट में जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं आमतौर पे, तो मोस्टली लोग लोन ले लेते हैं, तो आपको लगता है लोन लेना वर्थ है या लोन लेके इन्वेस्ट कर देना चाहिए? देखिए सौरभ जी, मेरे हिसाब से लोन जरूर लेना चाहिए। लोन से क्या है, एक तो फर्स्टली आपको लोन, होम लोन लेवरेज बहुत मिलता है। ठीक है, आपको कोई भी चीज लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, उतना होम लोन आपको कोई लेवरेज नहीं मिलेगा जितना आपको होम लोन में लेवरेज मिलता है। दूसरी बात, इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा रिबेट्स मिलती हैं, तो इनकम टैक्स की रिबेट्स भी मिलती हैं आपको होम लोन में। और अगर जो आप एक इनकम टैक्स में बचा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप और इन्वेस्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, अगर जो मान लीजिए आजकल ना बहुत ज्यादा प्लान इन है, वो है 25-75 प्लान। उसमें क्या होता है कि बिल्डर बोलता है मुझे 25% आप अभी दे दीजिए और 75 एट द टाइम ऑफ पोजीशन दे दीजिए। ठीक है, आपने एग्जांपल के तौर पे 2 करोड़ रुपए का फ्लैट बुक करवाया, तो 2 करोड़ के फ्लैट में आपने 25% के हिसाब से आपको 50 लाख रुपीज देने हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, और वो 2 करोड़ का फ्लैट जब वो लॉन्च होगा ना, वो शायद 3 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर 2 to 3 years अगर जो आप उसकी इन्फ्लेशन भी देखेंगे या और भी चीजें देखेंगे, वो पक्का से जब रेडी टू मूव हो जाता है वो 3 करोड़ के हो जाएगा। तो आपने 50 लाख रुपीज स्टार्टिंग में देने हैं आप, और आप उसमें यह है कि 20 लाख रुपीज अपने खुद के इन्वेस्ट कर लीजिए, 30 लाख का आप लोन ले लीजिए। ठीक है, तो 30 लाख के लोन के ऊपर आपने सिर्फ किस्त जो देनी है उसके अंदर आपने शायद आफ्टर 2 to 3 years आप उसमें 30 लाख रुपीज ही देंगे। ठीक है, आपने 30 लाख रुपीज लगाए, आपने 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो होम लेवरेज का इतना बड़ा बेनिफिट है जो आप उसका यूज कर सकते हैं। बट जैसे हमने जेनजीज की बात करी, आमतौर पे ना जेनजीज का जो कल्चर आ रहा है, बेसिकली लोग इस भी, जैसे मोस्टली अगर चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ में भी मोस्टली लोग खुद के नहीं है, बाहर के लोग ज्यादा हैं। हाँ, और उनको होता है चंडीगढ़ में पढ़ने आ गए यार यहीं बस जाए। पर कुछ ना आप जैसे चंडीगढ़ में रेट्स देखें तो आमतौर पे आसमान छू रहे हैं वो रेट। तो जेनजीज कल्चर में ये है कि हम रेंट पे रह लेंगे सारी उम्र, पर हम घर नहीं लेना। तो फिर वो कल्चर क्यों डेवलप हो रहा है कि वो रेंट पे क्यों रहना चाहते हैं? वो तो घर लेना चाहिए उनको। तो देखिए ये ना जो कल्चर आ रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर आ रहा है कि जेब में कोई भी पैसा नहीं बचाना और उसको मतलब उड़ा दीजिए। देखिए मैंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी हैं, वहां पर लोग ऐसे हैं कि फ्राइडे तक वो कमाते हैं, सैटरडे संडे वो उस पैसे को उड़ा देते हैं और अब उनके पास मंडे को कुछ भी खाने को नहीं होता है। लेकिन वो कल्चर बहुत गलत है। हमारे डीएनए में जो है ना कि हमें घर खरीदना, वो खरीद लेना चाहिए, चाहे वो आउटस्कर्ट्स हो। जरूरी नहीं है चंडीगढ़ में, आप चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में या किसी की भी सिटी के आउटस्कर्ट्स में आप सस्ता ले सकते हैं और होम लोन ले लीजिए। जितना आप कोई ना कोई आप रेंट पे कर रहे हैं उतनी ही आपकी ईएमआई चली जाएगी। तो वो हमेशा से बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक आपका एसेट बन रहा है और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा साइकिल आता है जी सौरभ जी, वो आफ्टर 5 to 10 years ना वो डबल हो जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट। वो कहीं पे भी नहीं होती रियल एस्टेट के अलावा।
बट एज ए रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर आप अलग अलग जगह पे जाते हो, अलग अलग आप मैंने देखा आप बहुत कोठियां ऊपर से भी गिरा देते हो, है ना। तो जब आप ऐसे वीडियो बनाते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि घर में उतना एसेट नहीं होता, बट आपको बोलना पड़ता है कि हाँ ये चीज ज्यादा अच्छी हाई क्वालिटी है, या कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं? नहीं, बस वो है कि मैं हमेशा से ही जो भी बेस्ट होता है वही बताने की कोशिश करता हूँ। नेगेटिव को कहीं ना कहीं हम कई बार बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है कि जो ये टाइल्स है ना, इन्होंने इस हाइट तक रखी हुई है, इसको अगर जो टॉप तक होती ना तो ये बेस्ट रहता। देखिए क्या होता है, अगर जो टाइलिंग लगा रहा है बंदा वॉशरूम के अंदर, तो वो आज पुराने जमाने में क्या था, 8 फुट तक टाइलें लगा देता था कि वहां तक ही पानी गिरेगा। लेकिन अगर जो आपने एक बार 10 फीट तक लाइट पूरी की पूरी छत तक टाइल्स लगा दी ना, सीलिंग तक टाइल्स लगा दी, वो आपकी मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। होल ऑफ द ईयर आप पानी मारिए कुछ भी है, उसमें सीलन सुलन कुछ नहीं नजर आएगी, आपको पेंट भी नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना, तो और उससे वॉशरूम बड़ा भी कहीं ना कहीं नजर आता है। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ती हैं कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और अगर जो कोई चीज गलत है तो मैं बोल देता हूँ साफ ही कि ये इन्होंने चीज गलत की हुई है। बट रियल एस्टेट में जैसे बहुत सारी, पहले हम देखते थे ब्रोकर्स होते थे, वही रेट बढ़ा देते थे। मान लो 80 लाख का घर है, वो 1 करोड़ का बोल दिया। क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैं अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ, तो हमारे पास जो 9 लोग होते थे चंडीगढ़ के होते थे, वो बोल देते थे भाई तू फ्लैट फ्लूट बिकवा दे, 1 लाख तेरे को पर फ्लैट तेरे को मैं दूंगा। तो अगर इतना इतना मार्जिन है तो क्या सिर्फ ब्रोकर्स ने रेट बढ़ा दिए जो एक्चुअल में रेट बढ़ रहे हैं मार्केट में? देखिए बॉस, ये हमेशा से डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। अगर जो डिमांड है किसी भी चीज की तभी वो अपार्टमेंट उसी रेट में बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो 1 करोड़ के अपार्टमेंट को हम उसको 2 करोड़ रुपए प्राइस टैग लगा देंगे तो वो नहीं लगेगा, लेकिन उसमें प्लस माइनस 5 लाख का डिफरेंस तो रहता ही है। तो ये गेम तो देखिए, जब भी कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्लस माइनस 5% का गेम तो लेके चलना ही पड़ता है। अब ये होता है कि रियल एस्टेट इज ऑफ अ हाई टिकट साइज, तो लोगों को लगता है यार इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें उतना रिस्क भी है। एग्जांपल के तौर पे अगर जो किसी बंदे ने अपार्टमेंट कोई बुक किया, वो अगर जो 1 करोड़ रुपए का था और वो उसको डिलीवरी ना कर पाया, तो शायद वो 50 लाख में भी ना बिके। तो ये रिस्क तो हर जगह पे रहता ही है बॉस। आपके पास में कुछ याद है कि आमतौर पर लोग बोल देते हैं ना, जो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी लेता है वो उतना अमीर हो जाता है। ये बस सच है, बस ऐसे मिथ बन जाता है? डेफिनेटली। देखिए, अगर जो मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि 2010 में आपने नोकिया और याहू में इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, आज वो जीरो था। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर्स के अंदर, उस टाइम पे वो टॉप मोस्ट कंपनीज थी, ठीक है ना। आज वो जीरो है, लेकिन आपने रियल एस्टेट में कहीं पे भी इन्वेस्ट किया होता ना, वो हमेशा से ही 4x हो गया होता आज 2010 से, और अब 2026 में वो 4x है। हर जगह पे आप किसी भी सिटी में उठा के देख लीजिए। तो जी आपको क्या लगता है, अगर मैं स्पेशली चंडीगढ़ रीजन की बात करूं, ट्राई सिटी की बात करूं, तो इस टाइम पे कौन से एरियाज है जहाँ पे जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे? देखिए, इन्वेस्टमेंट ना हमेशा से मैं बोलूंगा, जहाँ पे जंगल में आप मंगल कर सकते हैं ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ठीक है, आपको ना देखना पड़ता है कि नई चीजें कहाँ पे आ रही। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे चंडीगढ़ के पास में या इंडिया में भी हर जगह पे ना सिटीज के पास भारतमाला प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट को जोड़ती, वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही न्यू लैंड लेकर वहां पर हाईवेज निकाले हैं। ठीक है, उस हाईवे को कनेक्ट करते हुए ना किसी सिटी के ऊपर आप कहीं पे भी एक लैंड ले लीजिए, देखिए वो हमेशा से ही ग्रो करेगी। और उस लैंड पे जब वो कनेक्टिंग रोड चालू हो जाएगी तो उस कनेक्टिंग रोड में आपको ढाबास खोल लीजिए, आप पेट्रोल पंप खोल लीजिए, आप कोई होटल खोल लीजिए, वो हमेशा से ही चीजें चलेंगी। तो ये चीजें आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आपको चेक करनी पड़ती है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपकी ग्रोथ हो जाए। और इसके लिए हम जैसे रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, चीजों को समझाते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए सो दैट इट ग्रोज। और आमतौर पे जैसे एक ना आप बहुत एक क्वेश्चन रहता है कि फ्लैट लें या अपार्टमेंट लें या फिर इंडिपेंडेंट कोठी लें, ये क्वेश्चन मेरे को भी आज तक समझ नहीं आया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? देखिए, पंजाब में ना कहावत बड़ी मशहूर है, सहेली और हवेली ना छेती नहीं बनती, है ना। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो हर बंदे का ना एक सपना होता है कि मैं एक हवेली बनाऊं। हवेली भी ऐसी हो कि उसमें एंट्रेंस में 3-4 गाड़ियां पार्क करने की एरियाज हो, एंट्रेंस में मुझे एक बड़ा सा ड्राइंग रूम मिले, फिर एक लॉन्च मिले, किचन हो, फर्स्ट फ्लोर पे जाऊं वहां पे 3 बेडरूम हो, टॉप फ्लोर पे मेरे एक स्विमिंग पूल हो, एक बार हो और मैं उधर इंजॉय करूं, और एक जिम हो। तो लेकिन वो हवेली सबके लिए नहीं है ना बॉस। तो अगर जो हवेली नहीं मिल रही आपको पॉश लोकेशन में, तो आप क्या करते हैं, बिल्डर फ्लोर पे चले जाते हैं। तो आपको लोकेशन तो प्राइम मिल रही है, उधर आप टॉप फ्लोर ले लीजिए बिल्डर फ्लोर का। वहां पर जैसे पंचकूला की बात करें हम, वहां पे बिल्डर फ्लोर आपकी लिफ्ट लगी होगी, आप टॉप फ्लोर ले सकते हैं। उसके बाद टॉप फ्लोर आप इंजॉय कर सकते हैं, उधर
रूफ राइट्स में उधर स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, हम बार भी बना सकते हैं, और आपको सारी फैसिलिटीज वही मिल रही हैं। लेकिन अगर जो आप वो भी चीज नहीं ले सकते तो फिर लोग अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो अपार्टमेंट्स में वही चीज आपको कम्युनिटी में मिल जाती है सारी चीजें, ठीक है ना। तो वो यही होता है कि बंदे की हमेशा से ख्वाहिश तो हवेली ही है, लेकिन वो हवेली नहीं कर पाता, तो वो सबड्यू हो के तो वो अपार्टमेंट्स की तरफ चला जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा सौरभ जी, अब ये कल्चर भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। मैंने लोगों को देखा है कि जो बड़े लोग भी हैं वो कम्युनिटी लिविंग की तरफ जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि कम्युनिटी लिविंग इतना ज्यादा क्यों ग्रो कर रहा है। मेरे हिसाब से मानना है कि अगर जो जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं ना, आप उन्हीं की तरह हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से आपने देखा होगा कि एक बहुत ज्यादा गुड़गांव में एक कम्युनिटी मशहूर हो रही है, मैं उसके अंदर नाम नहीं लूंगा, आपकी जो ऑडियंस है उसके अंदर कमेंट करके बता सकती हैं कि कौन से कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। वहां पे 150 CR का एक अपार्टमेंट बिक रहा है। तो आप उसके अंदर दूसरे जो आपका पड़ोसी होगा ना, वो शायद किसी यूनिकॉर्न का मालिक होगा या वो किसी फैक्ट्री ओनर का मालिक होगा। तो शायद आपकी अगर जो 150 करोड़ की नेटवर्थ है वो वहां पर रहने से आपकी 1000 CR की हो जाए विद इन 2 to 3 years। तो वो है कि कम्युनिटी लिविंग भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और लोग ना सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। तो वो कम्युनिटी लिविंग अपार्टमेंट्स में मिलती है। आपकी बात से ना मेरे को मतलब अच्छी बात जा रही है कि हाँ, लोग आजकल नेटवर्किंग बनाने में ज्यादा, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसलिए फ्लैट्स में रहते हैं कि अच्छा नेटवर्क सेटअप हो, तो ओवरऑल बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्क। तो अंशुल जी, जैसे अब आप डिजिटल काम करते हो, तो बेसिकली हम जब पहले देखते थे मोस्टली चंडीगढ़ में जब लोग सेल करते परचेज करते थे, तो काफ़ी बार दिक्कतें आती थी कि फ्रॉड हो जाते थे, या हमने कोई सोसाइटीज़ देखी वो इलीगल थी। तो एज ए डिजिटल इन्फ्लुएंसर आप इस चीज़ पे कैसे उनको ट्रस्ट बिल्ड करते हो कि लोग जो आपने चीज़ डाल दी उस पर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, इस पर मेरे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए? देखिए, मैं जब भी कोई अपार्टमेंट बेच रहा हूँ ना या कुछ भी दिखा रहा हूँ, तो मैं उनकी एटलीस्ट उनकी ना एक मास्टर फाइल होती है जो मैं चेक करता हूँ। उसमें मास्टर फाइल में ना सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं बिल्डिंग के, कि उसमें जो भी बिल्डर प्रोडक्ट बेच रहा है उसके पास उसके प्रॉपर रजिस्ट्री है क्या नहीं, उस लैंड की रजिस्ट्री है क्या नहीं। दूसरी बात, उसके अंदर उसका रेरा सर्टिफिकेट है क्या नहीं, उसके ऊपर कोई बैंक लोन दे रहा है क्या नहीं दे रहा। देखिए, ये 3-4 चीज़ों से चेकिंग से ना आपको पता लग जाएगा कि यस, उस बिल्डर के पास कोई भी जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है शायद वो डिलीवर कर पाए। अदरवाइज क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे नोएडा में 2012 में एक ऐसा बबल आया कि उधर अपार्टमेंट्स हो गए, लेकिन वो कभी भी डिलीवर नहीं हुए, आज तक वो डिलीवर नहीं हुए। और कुछ तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके उसको डिमोलिश भी किया क्योंकि वो इलीगल लैंड पे थे। तो आपको जब भी चेक करना है कि कोई भी अपार्टमेंट आप खरीद रहे हैं, उनके पास एटलीस्ट उनकी लैंड ओनरशिप हो। देखिए, लैंड ही कॉस्टली है, आप अपार्टमेंट तो बना ही देंगे। और रेरा में बहुत सारे आपको ना, रेरा है वो बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड करता है। अर्लियर 2016 से पहले कोई भी रेरा या कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो कि रियल एस्टेट को रेगुलेट कर रहा था, लेकिन अब ये रियल एस्टेट को रेगुलेशन के लिए रेरा आ चुका है। और रेरा भी कहीं ना कहीं आपको एज अ बायर आपको सेफ गार्ड करता है। तो अंशुल जी, इतने सारे सब्सक्राइबर आपके YouTube पे ना, तो कहते हैं YouTube तो इंसान की जिंदगी बदलता है। आपकी जिंदगी कितनी बदली YouTube ने? देखिए, YouTube ने ना बहुत ज्यादा जिंदगी बदली। मैं ना एक छोटा सा बिजनेस कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है। उनके साथ साथ मुझे एक ना YouTube सेलिब्रिटी बना दिया। देखिए, मैं दुबई जाया, दुबई में मिस्टर रिजवान जी के साथ मैंने 1-to-1 शूट किया। मिस्टर हीरा नंदानी, हु इज द टॉप मोस्ट मेरे हिसाब से बिल्डर है, जिनकी एक लेगेसी है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, और मैंने उनके साथ 1-to-1 काम किया। तो ये चीजें कैसे हो पाई? ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हो पाई। अदरवाइज कोई भी बंदा ऐसे बंदों से, मतलब कोई भी एक आम इंसान इन बड़े लोगों से मिल नहीं सकता। तो सोशल मीडिया ने मुझे इतना ग्रो करा दिया, तो मैं थैंक्स करता हूँ सोशल मीडिया का इसके लिए। तो आमतौर पे कहते हैं कि लोग ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जल्दी कि हाँ मेरी ग्रोथ नहीं हो रही यूट्यूब पर। आजकल तो क्रिएटर्स का बहुत ज्यादा वर्ल्ड बन चुका है। इंस्टाग्राम पे देखते हैं हर तीसरा बंदा एक क्रिएटर है। तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन इतने होते हैं क्योंकि शायद जेनजीज हैं, समझ नहीं पा रहे कि ग्रोथ कैसे होगी। तो आपने पेशेंस लेवल कैसे रखा? आपका ग्रोथ होना कब शुरू हुआ? देखिए, बस ऐसे है कि लोग ना समझते हैं कि जो भी सोशल मीडिया ना आपको पैसा देता है। देखिए, सोशल मीडिया कभी भी पैसा नहीं देता। सोशल मीडिया आपको विजिबिलिटी देता है, ठीक है। आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। उससे आपको एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि शायद मैं क्रिएटर बनकर कंपनी से पैसा ले लूंगा, वो कभी भी नहीं चल पाएगा। आपको इकोसिस्टम डेवलप करना है। देखिए, मैं जो चीज बेच रहा हूँ वो घर बेच रहा हूँ। घर एक
हायर टिकट साइज है, अगर जो ट्रांजैक्शन होती है तो मुझे कमीशन बहुत ज़्यादा आता है, जो कि पीनट्स हैं इन टर्म्स ऑफ अगर जो मैं सोशल मीडिया की इनकम की बात करूं। तो लोग ना सोशल मीडिया एज अ करियर ले लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक विजिबिलिटी का एरिया है और उसके अगेंस्ट में आपको इकोसिस्टम डेवलप करना है कि आपको कोई प्रोडक्ट तो पक्का से बेचना है या आपको कोई सर्विस बेचनी है, तभी आप उसके अंदर ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल। और लोगों को लगता है कि हम सिर्फ व्यूज या उससे हम सेल आउट कर नहीं, देखिए आज की डेट में यूट्यूब जो पैसा 2020 तक देता था या 2022 में दिया उसने, उसके बाद अब तो सीपीएम बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है और मेरे हिसाब से जितना आप भी देख पा रहे हैं कि जितना हमारा खर्चा है उससे ज्यादा, उससे बहुत कम अर्निंग है यूट्यूब देता है। तो एक्चुअली एज ए डिजिटल मतलब जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं मार्केट में, तो आपको एज ए रियल स्टेट इन्फ्लुएंसर जो आपकी जर्नी रही अब तक, उसमें क्या क्या हर्डल्स आए आपको? क्योंकि हर इंसान के हर्डल्स होते हैं कुछ ना कुछ। देखिए एज ए रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर ना आपको बहुत ज्यादा हर्डल्स पेश करने पड़ते हैं। देखिए जब हम एक घर दिखा रहे हैं ना, तो घर ना ऐसा नहीं है कि हम एक क्लोज्ड रूम में चीजें दिखा रहे हैं। तो एग्जांपल की बात बताता हूँ, एक बारी मैं घर शूट करने के लिए, बहुत प्यारा घर था, ठीक है, हम 7 बजे हमने शूट करना था कि उसकी ना हमने सन को डाउन होते हुए, तब वो लाइटिंग बहुत अच्छी आती है उसकी ना, तो जैसे ही मैं गया वहां पे लाइट ही चली गई, ठीक है, तो बंदे को लगता है यार कि यार वाह। उसके बाद मैं उसको 7:30 में फिर शूट करना स्टार्ट किया, लाइट आ गई। उसके बाद क्या हुआ, एक मतलब उधर ना डॉग बाग कर रहा था और वो भौंकता ही रहा। मतलब आप क्या कर लोगे, किसी को आप हटा नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें, कई मेरे हॉकर्स आ जाते हैं, ठीक है। हम अभी जो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं एक क्लोज्ड रूम में शूट कर रहे हैं, लेकिन उधर नहीं होता। दूसरी बात, वहां पर कई बारी क्या होता है कि आपको जो भी घर होता है वो बंद होता है, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, आपको सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आपको नई नई चीजें निकालनी पड़ती हैं, जैसे न्यू आपको विलास निकालने पड़ते हैं। तो ऐसी चीजें, बहुत सारे हर्डल्स। तो देखिए आपको लगता है जर्नी इजी है, कोई भी आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना दी और वो उस पर इतने लाखों व्यूज आ गए, लेकिन अगर जो एक वीडियो बनाने की बात करो, इंस्टाग्राम पे आजकल जो एनिमेशन चल रही है, हमें शायद एक दिन लग जाता है बॉस एक रील बनाने के लिए। तो लगता आसान है, लेकिन बैकग्राउंड पे हर एक की एक जर्नी है और वो हार्ड वर्किंग लोगों को दिखती नहीं। लोगों को लगता है कि ये इतने बड़े बड़े, जैसे अभी मैं आईपीएल के प्लेयर्स के साथ एक इंटरव्यू कर रहा था, तो लोगों को लगा कि बॉस ये तो आईपीएल के प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू, लेकिन उसमें बैकग्राउंड पे मैंने कितनी जर्नी बनाई है और लोग मुझे क्यों कॉल करेंगे, तभी चीजें रहती हैं। लोग सिर्फ आपको सक्सेस देखते हैं, पीछे जो कहानी होती है वो पीछे रह जाती है। तो इस जब आप इतनी सक्सेस हासिल करते हो या आगे बढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं माइंड ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एक पॉइंट पे आ गया, यार कहाँ फंस गया, कि ये काम छोड़ो। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए मैं ना इसको एज अ पैशन लेता हूँ, कभी भी मैंने इसको एज अ काम नहीं लिया। जो भी पैशन होता है ना, मैं भी जो भी जेंजीज आपके देख रहे हैं ना, तो मैं इनको बोलूंगा कि कोई भी आप काम कीजिए ना, एटलीस्ट 1000 डेज के लिए कीजिए, 3 साल के लिए कीजिए। आप कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, कुछ भी करिए, तो आप 1000 डेज करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा 50th रील पे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और उसको पैशन से कीजिए। देखिए मेरे हिसाब से अगर जो आप कोई भी काम पैशन से करते हैं ना, वो आपके स्क्रीन पे झलकता है, वो आपकी चीजों में झलकता है। अदरवाइज क्या है कि अगर जो आप पैसे के लिए करेंगे, आप पैसे के पीछे भागेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखिए मैं तो बोलूंगा हमेशा से कि इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो चीज आपके सामने है तो आप उसको टेक केयर कर सकते हैं कि यस दिस इज द प्रोडक्ट मैंने लिया है। लेकिन ये है कि ट्रेंड्स चलते हैं कहीं ना कहीं, जैसे दुबई में आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि हमारा सेकंड होम होना चाहिए दुबई में, तो लोगों ने उधर इन्वेस्टमेंट किया और उधर वहां पर क्या है कि रेंटल यील्ड बहुत ज्यादा है, जो कि इंडिया के अंदर बहुत कम है। तो आपको रेंटल यील्ड मिल जाती है, एप्रिसिएशन मिल जाती है, और वहां पर आपका ना कैपिटल गेन टैक्स और कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। तो लोगों को एक नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है दुबई के अंदर, तो लोग दुबई कर रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में, लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर आपको रेंटल यील्ड बहुत ज्यादा मिलता है, जो कि इंडिया के अंदर नहीं है, और कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा है इन कंट्रीज के अंदर। अंशुल जी, अब ना मेरे पास कुछ ऑडियंस टाइप क्वेश्चन है। तो अंशुल, फर्स्ट मैं पूछना चाहूंगा लोकेशन वर्सेस बजट। बेसिकली क्या होता है, आमतौर पे या तो आपको लोकेशन अच्छी मिलती है, जहाँ आपको अगर वही आप जंगल में बात कर रहे हो, फिर वो बजट आपका जितना होता है वो फिर आपको आउटस्कर्ट्स में मिलता है। पर आमतौर पे जो एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर किसी ने रहने के लिए लेना हो तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है लोकेशन वर्सेस बजट में चॉइस करना। तो आप उसको क्या गाइड करोगे? मैं हमेशा से बोलता हूँ लोकेशन इज द की। देखिए रियल एस्टेट में 3 ही चीजें बिकती हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लोकेशन ही बिकेगी। आपने अभी देखा होगा कि 20 ईयर्स पहले वाला अपार्टमेंट मुंबई के अंदर 190 CR का बिका है, वो 20 ईयर्स पुराना है, क्योंकि वो सी फेसिंग था। अगर जो आप देख लीजिए, आप कोई भी घर ले लीजिए, मन्नत के सामने या टीलिया के सामने, ये घरों के नाम है, और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि
किन के घर है वो, हाँ। है ना। तो घरों के नाम भी इतने मशहूर हो चुके हैं आज की डेट में, ठीक है ना। तो आपको चेक करना है कि लोकेशन इज द की, और बजट। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ, वो ना पार्क फेसिंग हो जाए। मैं ये बोलता हूँ कि पार्क फेसिंग की जगह आपको देखना चाहिए कि वो सन फेसिंग है क्या नहीं। देखिए हमेशा से ना हमारे जो भी वास्तु फ्रेंडली चीजें हैं या वास्तु है, वो सन फेसिंग अगर जो हो जाएगा ना, आपका 95% वास्तु दोष तो वही खत्म हो गए। लोग बोलते हैं सर व्हाट इज वास्तु। मैं बोलता हूँ जहाँ पे आपकी प्रॉपर सनलाइट आ रही है, आपकी एयर आ रही है, तो वो वास्तु फ्रेंडली होम है, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि अपने घर में सनलाइट ही नहीं आने दे रहे, इतने मोटे मोटे पर्दे लगा के घूम रहे हैं, तो उससे सनलाइट ही नहीं आ रही, तो आपका घर वास्तु फ्रेंडली कैसे हो जाएगा। जो धूप ने मक्खी मच्छर को एक मार देना है नेचुरल प्रोसेस से, वो कहीं भी आपके ऑल आउट्स या ऐसी चीजें नहीं मार सकती। अंशुमान से हर बंदे का एक ड्रीम हाउस होता है, आपका ड्रीम हाउस क्या है? मतलब हम भी सोचते हैं ना ड्रीम हाउस में भी ये होना चाहिए, तो आपका ड्रीम हाउस क्या है? तो मेरा ड्रीम हाउस है पाम जुमेरा के अंदर एक बहुत मतलब 6 BHK का विला, और मैं अभी शूट भी करके आया था, मतलब लगा यार ये यहीं पे रह जाए। दैट्स रियली नाइस। वन इज, अगर किसी बंदे को 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो उसके कैसे, एक होता है जैसे जंजिस तो क्या करेंगे स्पेंड कर दो, उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेंड कर देना चाहिए? नहीं, मैं तो हमेशा से कहूंगा कि इन्वेस्ट करनी चाहिए और लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लोग बोलते हैं कि टायर 1 में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, टायर 2 में। देखिए ये रिपल इफेक्ट होता है। अगर जो आप दिल्ली की बात करेंगे, वो आज की डेट में 8 to 9 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड हो गया, तो चंडीगढ़ 4 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड हो गया, तो मोहाली शायद 2 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड हो गया। तो यही इफेक्ट शायद आपका राजपुरा में भी जाएगा, वहां पे भी 1 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड होगा। तो ये चीजें रिपल इफेक्ट बहुत ज्यादा काउंटर करती है। तो आपके पास कोई भी चीज है, आप उधर लैंड ले लीजिए, और लैंड भी ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लीजिए जहां पर आपको लगे कि फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक होता है एक बंदे के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, एक के पास लग्जरीज कार्स हैं, तो दोनों में आपको क्या लगता है किसका वर्थ ज्यादा है? मेरे हिसाब से लग्जरी प्रॉपर्टीज जिसके पास है उसकी वर्थ ज्यादा है। देखिए कार्स तो हमेशा से ही डिप्रिशिएटिंग एसेट है, आपने आज शोरूम से निकाली, उसकी 20 लाख रुपए कीमत गिर जाएगी। तो आई विल ऑलवेज से कि जिसके पास लग्जरी प्रॉपर्टीज है वो हमेशा से ही बेटर है। वन बैड फाइनेंशियल डिसीजन जो आपको रिग्रेट करता हो हमेशा? देखिए मैंने ना एक अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया था, और वो अपार्टमेंट में प्लस माइनस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि खुद की इन्वेस्टमेंट्स भी हम गलत कर देते हैं। लेकिन मैंने हमेशा से जहां पे लैंड में इन्वेस्ट किया ना, वो 2 to 3 टाइम्स हो गई हैं जब से मैं इस जर्नी के अंदर आया हूँ। और वन एडवाइस दैट एवरीवन शुड फॉलो? आई विल से कि जब भी जितना भी आपके पास कुछ भी प्रॉफिट, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं ना, तो आपके पास जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ उसका लैंड का कुछ भी ना कुछ लैंड ले लीजिए, उसकी कहीं पे भी ले लीजिए, और उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लेंगे तो बहुत बेटर है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जिन्होंने आज के 10 ईयर्स पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट के आसपास कोई भी जमीन ले ली थी, वो 5 से 10 टाइम्स हो चुकी है, वो कोई भी बिजनेस आपको नहीं देगा। तो वहां पर आप शायद एक कनाल लैंड भी ले लेंगे ना, तो वो आज 5 करोड़ रुपए की है, अदरवाइज वहां पर वो 10 लाख रुपए की बिक रही थी। तो आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस चेक करनी है कि जहां पर इंडियन गवर्नमेंट शायद न्यू एयरपोर्ट्स लेके आ रही है या नया डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑलवेज इट विल ऑलवेज ग्रो। अंशुल जी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ना, कि एक मेरे को और ध्यान में रहता है कि आमतौर पे आजकल लोग जो डिग्रीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर एक ना हमेशा क्वेश्चन रहता है डिग्री वर्सेस स्किल का, कि स्किल ज़्यादा होनी चाहिए, डिग्रीज ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप किस में बिलीव करते हैं? देखिए मेरे हिसाब से ना आज की डेट में सबके पास इंटेलिजेंस है। क्यों इंटेलिजेंस है? आप चैट जीपीटी हर कोई यूज कर रहा है, जेमिनी कोई हर कोई यूज कर रहा है, तो डिग्री की मेरे हिसाब से आने वाले 10 to 15 ईयर्स में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। आपके पास कोई भी स्किल होगा ना, वो हमेशा से ही ग्रो करेगा। तो मैं कहूंगा कि आप कोई भी चीजों को स्किल कीजिए। मेरे हिसाब से देखिए रियल एस्टेट इतना बड़ा बिजनेस है, इट विल ग्रो टू 2030 तक $1 ट्रिलियन का बिजनेस हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए हमारी जो भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे रियल एस्टेट बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैंने ये गैप ढूंढा मार्केट में। मुझे किसी कंपनी ने बोला कि अंशुल जी आप एक रियल एस्टेट का कोर्स लॉन्च कीजिए, तो मैं एक रियल एस्टेट का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। इट इज अ क्रिस्प नॉलेज ऑफ 8 आवर्स। मेरे मानना है अगर जो आप वो 8 घंटे का एक क्रिस्प नॉलेज देख लेंगे ना, तो आप 0 से 7 तक आ जाएंगे। और वो मैंने प्रॉपर ना मतलब जो भी मेरी रिसर्च है उसको मैं लेके आया हूँ। देखिए मेरे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस और रिसर्च मैं लेके आया हूँ, जहां पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपने स्क्वायर यार्ड क्या होता है, स्क्वायर फीट क्या होता है, कैसे आपको बयाना करना है, कैसे आपको
रजिस्ट्री करवानी है, कैसे आजकल रियल एस्टेट में एआई एजेंट्स का आ गया है, कैसे आपको सोशल मीडिया ब्रांडिंग करनी है, कैसे आपके होम लोन हैक्स होते हैं, तो ये सारी नॉलेज सिर्फ 8 घंटे में दे दूंगा। और मेरे मानना है कि कोई भी मैंने देखा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा है, पीपल आर, मतलब मैंने दुबई में अभी गया था मैं शूटिंग करने, तो वहां पर इतने लोग हैं जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े हायर डिग्री से हैं, उन्होंने सारी जॉब छोड़ के दे आर सेलिंग रियल एस्टेट। क्योंकि रियल एस्टेट में अगर जो आप एक भी ट्रांजैक्शन कर लेते हो ना, तो इट इज मोर देन एनी जॉब। तो अगर जो आपने रियल एस्टेट के अंदर आना है, तो वो कोर्स आप ले लीजिए, बहुत नॉमिनल अमाउंट का है, और मैं उसके अंदर एक कम्युनिटी भी आपको ज्वाइन करवाऊंगा, उसका नाम है गोल्ड बार कम्युनिटी। उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर लीड्स भी दूंगा, और उसके अंदर मैं आपको न्यू इन्वेंटरीज भी दूंगा। देखिए आज की डेट में ना इन्वेस्टमेंट वहां पर करनी चाहिए जो चीजें ग्रो करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर सेकंड होम का बड़ा ज्यादा ट्रेंड आ चुका है आफ्टर पेंडेमिक ना। पीपल वांट कि यार मेरा एक होम होना चाहिए जो कि हिमाचल में हो या गोवा में हो, तो गोवा की इन्वेंटरीज आपको चाहिए जहां पर शायद अभी सस्ते में आपको 1 करोड़ रुपए में विला मिल जाए। सही बात, ठीक है, तो आप भी चाहेंगे यार कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं शायद गोवा में रह के कर लूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग, या हिमाचल में जहाँ पर मेरे को पॉल्यूशन लेवल कम मिले। तो ऐसी इन्वेंटरीज आपको चाहिए तो मैं उस गोल्ड मार्क कम्युनिटी में दूंगा। हम वर्क फ्रॉम होम के बाद ये कल्चर ज्यादा बढ़ गया सेकंड होम वाला, कि हाँ मेरे को पहाड़ों पे जाके काम करना है, क्योंकि मेरे को ज्यादा, मैं बाली गया था तो मोस्टली फॉरेन वहाँ पे यही काम कर रहे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे 1-1.5 महीना, वो आराम से बैठे चिल कर रहे हैं, और हमें ये था हमें जाके वापस काम करना है। तो एक्चुअली आपके कोर्स का भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर पर जब हम, अगर स्पेशली जैसे हम तो फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हुए गांव में रहते थे, या जो लोग शहरों में रहते हैं उनको पता ही नहीं बयाना क्या है, वो तहसील में जाते हैं, वहाँ कहते हैं बयाना करा लो, अच्छा ये क्या होता है जी। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली ये कोर्स लोग कैसे ग्रैब कर सकते हैं आपके? देखिए मेरा एक वेबसाइट है propertyguide360.com, वहाँ पर आप नॉमिनल सा अमाउंट देंगे और उसको पे करके आपको उसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं 8 घंटे की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आपको प्रॉपर मैं नॉलेज दिया है, और वो एक ना रिसर्च बेस्ड और पॉइंट वाइज पॉइंट कोर्स है। मतलब 8 घंटे आप इतना टीवी देख रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज भी देख रहे हैं, शायद उससे ज्यादा अगर जो आप वो ले लेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर जो आपने घर भी खरीदना है ना, तो क्या कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हैं, कैसे आप होम लोन है वो जल्दी उतार सकते हैं, तो मैंने ये सारी चीजें उसमें बताने की कोशिश की है। तो फिर नेक्स्ट कोर्स का आपका जो कोर्स लॉन्च है उसका प्रॉपर आपके ऊपर कोर्स के ऊपर रखेंगे। एक्चुअली आमतौर पर जैसे आपने जॉब की बात करी ना, तो आमतौर में देखा मोस्ट लोग 9 से 5 के बीच में जॉब करते हैं। तो जॉब और बिजनेस का ना हमेशा क्वेश्चन रहता है कि जॉब करनी चाहिए बिजनेस करनी चाहिए, तो आपको लगता है 9 से 5 के बीच में जॉब करके अमीर बना जा सकता है? देखिए क्या होता है कि जॉब में ना मेरे हिसाब से माइंडसेट आपका ना बहुत नैरो हो जाता है, आपको सिर्फ ना उतना ही काम दिया जाता है जितना आपको करना है, और उसके बाद आप ना बाहर के बारे में मतलब नहीं सोचते। तो मेरे हिसाब से हमेशा से ही बिजनेस, लेकिन बिजनेस भी देखिए 24 आवर्स जॉब है। ऐसा नहीं है आपको लगता होगा कि यार वो बंदा सिर्फ 10 बजे फैक्ट्री जाता है, शाम को 7 बजे आता है, लेकिन शायद उसके बैकग्राउंड पे वो रात को 12 बजे खुद भी कहीं ना कहीं चीज़ों को वो कैटर कर रहा होता है कि मैं अगले दिन क्या करूंगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल देखनी है कि मुझे जॉब सूट कर रही है या मुझे बिजनेस सूट कर रहा है। देखिए जितना आप रिस्क लेंगे उतना आप मनी कमा पाएंगे। देखिए बिजनेस इज ऑलवेज रिस्क, और वो रिस्क आपने जितना ले लिया आप ग्रो कर पाएंगे। आपकी बात से ज्यादा हमारे ना मित्र उन्होंने एक लाइन बोली थी, कहते जॉब में तो आप दाल मखनी खा सकते हैं, पर बिजनेस में आप दाल पनीर खा सकते हो। तो एक्चुअली इतने सारे यूथ हमें देख रहा है, तो बेसिकली बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज का ना एक सपना होता है यार मेरे को अमीर बनना है, तो कैसे वो एक सही स्ट्रेटजी के साथ एक अपने उस नॉट दैट मच रीच के, चलो अंबानी तो सब नहीं बन सकते, बट एक होता है कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, तो वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? देखिए मेरा मानना है कि अगर जो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना एट द टाइम ऑफ जो भी आपके पास मनी आ रहा है, तो उससे आप ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज तो क्या है कि आपका दाल फुल्का ही चलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स आपको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में करनी है, कुछ ऐसा। देखिए अगर जो कोई बोलता है कि अंशुल जी मेरे पास तो 30 लाख रुपए, और 30 लाख रुपए तो यहाँ घर नहीं आता, देखिए मैं बोलूंगा कि 30 लाख रुपए का ना एक कनाल जगह ले लीजिए जहां पर भी आपको मिल रही है, किसी भी सिटी में मिल रही है, अच्छी लोकेशन देखिए कि वो रोड पर हो, उसको प्रॉपर एक्सेस हो चीज़ों का, उसमें इलीगल कॉलोनीज में ना लीजिए। तो ऐसी जगहों पे ले लीजिए एक कनाल जगह, आप देखेंगे वो विद इन 5 to 10 ईयर्स इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी किसी भी और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो ये है कि मैंने ये देखा है कि अगर जो आपने कोई भी अपनी वर्थ बनानी है ना, वो रियल एस्टेट से ही बन सकती है। 85% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ इज इन रियल एस्टेट, 15% अलग वेल्थ है
जो आप शेयर मार्केट कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं या कोई भी और प्लस माइनस कर रहे हैं, वो 15% या 85% जो भी वेल्थ है वो रियल एस्टेट के अंदर ही है। तो आपका एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा हाँ, मेरा जो भी आपके ऑडियंस है वो जेंजी ऑडियंस है, मैं बोलना चाहूँगा कि आप ना कभी भी पैसे के पीछे मत भागिए, आप एक प्रोडक्ट के पीछे भागिए और प्रोडक्ट को इतना बड़ा कर दीजिए कि पैसा उसको अपना फॉलो करेगा, और आप उसको पैशन की तरीके से कीजिए। मैंने देखा है जेंजीज को ना, वो क्या कि 6 मंथ्स तक एक काम करती है, फिर लगता है कि यार इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो वो उस काम को चेंज कर देती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप 1000 डेज तक एक काम कीजिए और उसमें देखिए रिजल्ट पक्का से आएगा। तो थैंक यू अंशुल जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये तो लग रहा है एक पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो अंशुल जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रियल एस्टेट के, हम कह सकते हैं कि किंग इस टाइम हम कह सकते हैं कि आपको भी कोई भी नॉलेज चाहिए और अंशुल जी अपना कोर्स भी लॉन्च करें, उसका लिंक भी हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अगर आप भी वो कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप उस लिंक पे जाके नॉमिनल अमाउंट देके वो कोर्स परचेज कर सकते हो। तब तक आप देखते रहिए पीपल, जल्दी हाजिर एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।